दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि जो इंसान जीवन भर इन मनुवादियों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे, उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तीनों बहनों की शादी ब्राह्मण परिवार में क्यों करवाई? इसके पीछे कितना सच है और कितना झूठ, आज हम इस वीडियो में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप आधुनिक अंबेडकरवादी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल जब भी सोशल मीडिया पर बाबा साहब का ट्रेंड चलने लगता है, जब भी जय भीम के नारों की गूंज उठने लगती है, तब तब इन मनुवादियों के कानों में दर्द उठने लगता है और तब तब ये मनुवादी इतिहास का सहारा लेते हैं और बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जैसे आम आदमी को वह पूरा सच लगने लगता है। और इस काम में उनका साथ देती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी पोस्ट कर देता है तो देखने वाले उसके बारे में गहराई से सोचते नहीं हैं। वे इतना भी नहीं देखते कि जो लिखा है वह सच है भी या नहीं, बस उसे धड़ाधड़ शेयर करने में लग जाते हैं। इस बार की बीती अंबेडकर जयंती पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए एक सवाल ने फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सवाल था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तीनों बहनों की शादी ब्राह्मण परिवार में करवाई थी। यह सवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इतना शेयर किया गया कि चारों तरफ बस यही दिखाई देने लगा। पर हम तो ठहरे आधुनिक अंबेडकरवादी, हम किसी भी बात की पड़ताल किए बिना कहां मानने वाले थे। तो हमने भी इतिहास के उन धूल जमे पन्नों को फिर से पलटना शुरू कर दिया और उन पन्नों में हमें कुछ ऐसे छिपे हुए सत्य सामने देखने को मिले जिसे देखकर मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वही सच आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बाबा साहब ने अपनी तीनों बहनों की शादी किससे किससे करवाई थी। आज की इस वीडियो में उनके नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं और वे ब्राह्मण परिवार के थे या नहीं, यह भी स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले पहली बहन के बारे में जानेंगे, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हुए इस पूरी गुत्थी को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई महापुरुष समाज की जंजीरें तोड़ने के लिए खड़ा होता है, तब तब व्यवस्था के रक्षक उनके चरित्र पर हमला करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातिवाद का समूल नाश करने का संकल्प लिया था, क्या वे अपने ही घर में उस जातिवाद को पनाह दे सकते थे? यह सवाल ही अपने आप में विरोधाभास पैदा करता है। लेकिन झूठ को इतनी बार बोला जाता है कि वह सच जैसा लगने लगता है। मनुवादी विचारधारा के लोग जानते हैं कि अगर वे बाबा साहब के तर्कों का सामना नहीं कर सकते, तो वे उनके व्यक्तिगत जीवन और परिवार के बारे में भ्रम फैलाकर युवा पीढ़ी के मन में संदेह पैदा कर दें। सोचिए, उस दौर में जब एक अछूत बालक को स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जब पानी पीने के लिए किसी और की दया पर निर्भर रहना पड़ता था, क्या उस वक्त के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग एक दलित परिवार की बेटियों को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे? यह तर्क ही अपने आप में कितना खोखला नजर आता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस बात को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे खुद उस समय वहां मौजूद थे। वे यह नहीं बताते कि बाबा साहब का परिवार किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल एक कड़क अनुशासन वाले व्यक्ति थे। उनके कुल 14 बच्चे थे, जिनमें से केवल 5 ही जीवित बच पाए थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन यहां जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह 3 बहनों को लेकर है, मंजुला, तुलसा और गंगा। ये वे नाम हैं जिनका जिक्र अक्सर इतिहास की किताबों में मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन बहनों का विवाह सचमुच उन घरों में हुआ था जहां से बाबा साहब को अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला था? भावुक कर देने वाली बात यह है कि बाबा साहब अपनी बहनों से बेहद प्यार करते थे। जब वे विदेश में पढ़ रहे थे, तब भी उनके मन में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता रहती थी। एक ऐसा भाई जो अपनी पूरी कौम को एक परिवार मानता था, क्या वह अपनी सगी बहनों के भविष्य के साथ ऐसा कोई फैसला ले सकता था जो उनकी विचारधारा के बिल्कुल उलट हो? हमें यह सोचना होगा कि आखिर ये अफवाहें फैलाई क्यों जाती हैं। इनका मकसद केवल बाबा साहब को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उस दलित चेतना को कमजोर करना है जो आज अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। आज का युवा जब इन संदेशों को पढ़ता है तो वह दुविधा में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद हम जिस विचारधारा के पीछे चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी जीत है।
वे चाहते हैं कि आप पढ़ना छोड़ दें, आप शोध करना छोड़ दें और बस उनकी बातों को सच मान लें। पर हम आधुनिक अंबेडकरवादी ऐसा नहीं होने देंगे। हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। हम उस दर्द को समझेंगे जो बाबा साहब ने सहा था और उस साहस को भी देखेंगे जो उन्होंने दिखाया था। समाज में जागरूकता फैलाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। लोग बाबा साहब की फोटो तो घर में लगा लेते हैं, लेकिन उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ने का कष्ट नहीं करते। इसी अज्ञानता का फायदा यह मनोवादी ताकतें उठाती हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन इस देश का बहुजन समाज शिक्षित होकर अपने इतिहास को खुद पढ़ने लगेगा, उस दिन उनके झूठ के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। इस कहानी के पहले हिस्से में हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब का परिवार एक कबीरपंथी परिवार था। उनके संस्कार समानता और मानवता पर आधारित थे। ब्राह्मणवाद की श्रेष्ठता को चुनौती देने वाला परिवार क्या कभी अपनी बेटियों को उस व्यवस्था के हवाले कर सकता था जिसने उन्हें अछूत घोषित किया था? यह सवाल आप खुद से पूछिए। क्या कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा करेगा? जैसे जैसे हम इस वीडियो आगे बढ़ेंगे, मैं एक एक करके उन सभी नामों का खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि असल में उन बहनों के पति कौन थे, वे कहां के रहने वाले थे और उनकी जाति क्या थी। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि कैसे एक साधारण सी सच्चाई को इतना बड़ा झूठ बनाकर पेश किया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक झूठ को सच बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है? करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर ऐसे ग्राफिक्स और पोस्ट बनाए जा सकें जो आपको भ्रमित कर दें। लेकिन याद रखिए, सत्य कभी छुपता नहीं है। वह सूरज की तरह है जिसे बादलों के टुकड़े कुछ देर के लिए ढक तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। बाबा साहब की विचारधारा वह सूरज है जो आज करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला कर रही है। हमें बस उस उजाले को अपनी आंखों तक पहुंचने देना है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलकर रखिए। किसी भी ऐसी बात पर यकीन न करें जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण न हो। हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों का जिक्र करेंगे जो इन अफवाहों की धज्जियां उड़ा देंगे। हम देखेंगे कि बाबा साहब ने अपनी बहनों की शादियों के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी और वे रिश्ते किन परिवारों में हुए थे। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपसे छुपा कर रखा? क्या आप तैयार हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो हमारे महापुरुषों के बारे में झूठ फैलाते हैं? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में वह खुलासा होगा जो हर जय भीम कहने वाले के सीने को गर्व से चौड़ा कर देगा और झूठ बोलने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। क्या आपको पता है कि बाबा साहब के परिवार की कुल स्थिति क्या थी? जैसा कि मैंने पहले बताया, सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के 14 बच्चों में से केवल 5 ही जीवित बचे थे। इनमें 3 भाई थे, बालाराम, आनंदराम और भीमराव, और 2 बहनें थीं, मंजुला और तुलसी। अब यहां रुककर थोड़ा सोचिए, जो लोग 3 बहनों की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें इतनी भी बुनियादी जानकारी है कि बाबा साहब की असल में कितनी बहनें थीं? अक्सर लोग गंगाबाई का नाम भी जोड़ देते हैं, जो कि बाबा साहब की चचेरी बहन या करीबी रिश्तेदार के रूप में जानी जाती थी। लेकिन चलिए, हम इन तीनों के ही जीवन की सच्चाई को बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबा साहब की बड़ी बहन मंजुलाबाई की। मंजुलाबाई का विवाह जिस दौर में हुआ था, उस समय बाबा साहब खुद बहुत छोटे थे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि 19वीं सदी के अंत में एक अछूत परिवार की स्थिति क्या रही होगी? मंजुलाबाई का विवाह पंधारीनाथ जाधव नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जाधव उपनाम देखते ही कुछ लोग इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगते हैं। पंधारीनाथ जाधव खुद उसी समाज से आते थे जिससे बाबा साहब का परिवार ताल्लुक रखता था। वे कोई ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वे भी उसी संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि से थे। तो फिर यह झूठ फैलाया ही क्यों गया? इसका मकसद था यह दिखाना कि बाबा साहब कठनी और करनी में अलग थे। लेकिन सच तो यह है कि मंजुलाबाई का पूरा जीवन अपने ही समाज के बीच बीता और उन्होंने ताउम्र वही दुख दर्द सहा जो उस समय का दलित समाज सह रहा था। क्या कोई ब्राह्मण परिवार उस समय किसी अछूत कन्या को अपने घर की बहू बना सकता था जब वे उनके परछाई तक से दूर भागते थे? यह सवाल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बिना सिर पैर की बातें फैलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बहन तुलसीबाई की। तुलसीबाई का विवाह धर्मा एडावेकर के साथ हुआ था। एडावेकर परिवार भी उसी महार समुदाय से संबंध रखता था जिससे डॉक्टर अंबेडकर थे। इतिहास के पन्ने चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाबा साहब के पिता सूबेदार राम जी एक बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति थे।
वे कबीर के दोहे गाते थे और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़कर रखते थे। उन्होंने अपनी बेटियों का हाथ उन्हीं लोगों के हाथ में सौंपा जो उनके अपने थे, जो उनके दुख को समझते थे। तो फिर यह ब्राह्मण परिवार वाला नैरेटिव कहां से आया? असल में यह उन लोगों की साजिश है जो यह दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपनी बहनों को तो ऊंची जाति में ब्याह दिया और दूसरों को जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। बाबा साहब की बहनें और उनके परिवार हमेशा सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे और उन्होंने भी वही संघर्ष किया जो उस समय का हर दलित कर रहा था। भावुक कर देने वाला सच तो यह है कि बाबा साहब जब उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए तो उनके पीछे उनके परिवार ने कितनी गरीबी देखी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि अगर उनकी बहनों की शादी किसी संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुई होती तो उनके परिवार को इतने कष्ट झेलने पड़ते? कतई नहीं। सच तो यह है कि उनकी बहनें साधारण घरों में ब्याही गई थीं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजूरी और अभावों में काटी। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बहनों से बहुत लगाव था। एक बार का वाकया है, जब बाबा साहब के पास थोड़े पैसे हुए तो उन्होंने अपनी बहन की मदद करने की कोशिश की थी। यह एक भाई का अपनी बहनों के प्रति निस्वार्थ प्रेम था, न कि किसी जातिगत राजनीति का हिस्सा। सोचिए, आज जब हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इन मैसेज को देखते हैं तो हमारा खून क्यों नहीं खौलता? हम क्यों चुपचाप इन झूठों को स्वीकार कर लेते हैं? क्या हमने अपने महापुरुषों को इतना सस्ता समझ लिया है कि कोई भी आकर उनके बारे में कुछ भी लिखकर चला जाए और हम उसे सच मान लें? हमें सोचना होगा कि आज के दौर में भी अंबेडकर विचारधारा को कमजोर करने के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं। कभी उनके धर्म परिवर्तन पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी उनकी देशभक्ति पर, और जब कुछ नहीं मिलता तो उनके परिवार के निजी रिश्तों को निशाना बनाया जाता है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने नायक पर गर्व करना छोड़ दे। आज जब हम खुद को आधुनिक अंबेडकरवादी कहते हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम केवल नारों तक सीमित ना रहें। हमें पढ़ना होगा, हमें शोध करना होगा, हमें उन मनुवादियों को तर्कों से जवाब देना होगा जो इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, पर क्या हम उस शिक्षा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उस कचरे को पहचान पा रहे हैं जो हमारे दिमागों में सोशल मीडिया के जरिए भरा जा रहा है? समाज में फैली यह गंदगी तभी साफ होगी जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे। जब कोई आपसे कहे कि बाबा साहब ने अपनी बहनों की शादी ब्राह्मणों में की थी, तो उनसे प्रमाण मांगिए। उनसे पूछिए कि उन बहनों के पतियों के नाम क्या थे, उनके गांव कौन से थे, उनकी वंशावली क्या थी। आप देखेंगे कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके पास केवल एक फॉरवर्डेड मैसेज होगा जिसके पीछे न कोई तर्क है न कोई तथ्य। यह स्क्रिप्ट का दूसरा भाग केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की उस चेतना को जगाने के लिए है जो कहीं सो गई है। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब का जीवन एक खुली किताब की तरह था। उन्होंने कभी कुछ नहीं छुपाया। अगर उन्होंने अपनी बहनों के लिए कुछ अलग किया होता तो वे खुद गर्व से उसे बताते, क्योंकि वे अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा दावा नहीं किया, क्योंकि सच वही था जो मैंने आपको बताया। उनकी बहनें अपने ही समाज के साधारण व्यक्तियों से ब्याही गई थीं। जैसे जैसे हम इस वीडियो की ओर बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी दूसरी शादी को लेकर जो फैसले लिए, उन्हें कैसे इस कहानी के साथ जोड़कर भ्रम फैलाया गया। हम यह भी समझेंगे कि समाज का वह हिस्सा जो आज भी जातिवाद की जकड़ में है, वह क्यों चाहता है कि आप इस झूठ पर यकीन कर लें। क्या आप जानते हैं कि एक झूठ को फैलाने के पीछे कितनी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक ताकतें काम करती हैं? मैं आपको उन दस्तावेजों और उन किताबों के नाम भी बताऊंगा जहां इन शादियों का पूरा विवरण दर्ज है। हम उस मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में बात करेंगे जो आपके और हमारे खिलाफ लड़ा जा रहा है। बाबा साहब के अनुयायियों के लिए यह समय भावुक होने का नहीं, बल्कि जागरूक होने का है। अगर आज हमने इन झूठों का खंडन नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब हमारे गौरव को मिटाया जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे। तैयार रहिए, जहां हम इस साजिश के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब करेंगे और उस सच को और भी मजबूती से रखेंगे जो बाबा साहब की विरासत को सुरक्षित रखेगा। अब हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां यह समझना जरूरी है कि आखिर यह अफवाह शुरू कहां से हुई और कैसे इसे एक सोची समझी साजिश के तहत
हमारे समाज के भीतर तक उतार दिया गया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि बाबा साहब की बहनों की शादी ब्राह्मण परिवारों में हुई थी, वे कभी भी उन तथाकथित ब्राह्मण परिवारों का नाम या पता क्यों नहीं बताते? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ऐसा कोई परिवार अस्तित्व में ही नहीं है। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि मंजुलाबाई का विवाह पंधारीनाथ जाधव और तुलसीबाई का विवाह धर्मा एडावेकर के साथ हुआ था। ये दोनों ही परिवार महार समुदाय के गौरवशाली अंग थे। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस झूठ को क्यों दोहराते हैं? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल है। वे चाहते हैं कि आपके मन में यह बात बैठ जाए कि जो इंसान जाति के विनाश की बात करता था, उसने खुद अपनी बहनों को उसी व्यवस्था के भीतर सुरक्षित कर दिया जिसे वह कोसता था। यह आपके विश्वास को डिगाने की कोशिश है। वे चाहते हैं कि आप अपने नायक को एक पाखंडी के रूप में देखने लगें। लेकिन क्या उस दौर का इतिहास इतना कमजोर है कि कोई भी उसे मिटा दे? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के समय में सामाजिक दूरियां इतनी गहरी थीं कि एक दलित और एक ब्राह्मण के बीच वैवाहिक संबंध की कल्पना करना भी उस समय के कट्टरपंथियों के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उस समय का मनोवादी प्रेस इस बात को लेकर बाबा साहब के खिलाफ आसमान सिर पर उठा लेता। लेकिन उस समय के किसी भी अखबार या दस्तावेज में ऐसी किसी बात का जिक्र तक नहीं है। भावुक कर देने वाली बात यह है कि बाबा साहब का पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह था। उन्होंने कभी कुछ नहीं छिपाया। यहां तक कि जब उन्होंने खुद अपनी दूसरी शादी डॉक्टर सविता कबीर से की, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं, तो उन्होंने इसे पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर स्वीकार किया। उन्होंने इसे इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह के एक उदाहरण के रूप में पेश किया, ताकि समाज को संदेश दे सकें कि जाति की दीवारें तोड़ी जा सकती हैं। अब सोचिए, जो इंसान अपनी शादी को लेकर इतना स्पष्ट और निडर था, वह अपनी बहनों की शादी को लेकर कुछ क्यों छिपाता? असल में मनुवादियों ने बाबा साहब की अपनी शादी के इस तथ्य को उनकी बहनों के साथ जोड़कर एक नया झूठ का रायता फैला दिया, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि आज हम अपनी विचारधारा से दूर होते जा रहे हैं? आज का युवा फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील देखने में इतना व्यस्त है कि वह बाबा साहब की लिखी राइटिंग्स एंड स्पीचेस के उन हजारों पन्नों को पलटने का कष्ट नहीं करता। इसी आलस का फायदा वे लोग उठाते हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास पर कालिख पोतना चाहते हैं। हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा कि क्या हम बाबा साहब के केवल फोटो की पूजा करना चाहते हैं, या हम उनके सिद्धांतों को जीना चाहते हैं? अगर हम उनके सिद्धांतों को जानते तो हम कभी भी इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में नहीं फंसते। समाज को बदलने की सोच तभी आती है जब हमारे पास सही जानकारी हो। यह सवाल कि अंबेडकर ने अपनी बहनों की शादी ब्राह्मणों में करवाई, दरअसल एक जाल है, ताकि बहुजन समाज के लोग आपस में ही लड़ने लगें और अपनी जड़ों पर शक करने लगें। हमें जागरूक होना होगा। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब की बहनें मंजुला, तुलसी और गंगा ने जिस गरीबी और जिस भेदभाव को सहा, वह आज के किसी भी सुख सुविधा संपन्न ब्राह्मण परिवार की कल्पना से कोसों दूर था। उन्होंने खेतों में काम किया, उन्होंने मजदूरी की, और उन्होंने अपने भाई भीमराव को आगे बढ़ते हुए देखकर गर्व महसूस किया। प्रेरणा तो इस बात से लेनी चाहिए कि इतने अभावों के बावजूद उस परिवार ने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर अंबेडकर के पास जब कोलंबिया और लंदन से डिग्रियां लेकर लौटने के बाद बड़े बड़े पदों के प्रस्ताव आए, तब भी उन्होंने अपने परिवार के लिए धन दौलत नहीं बटोरी। उन्होंने अपनी बहनों को महलों में नहीं बिठाया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को महलों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार किया। एक ऐसा इंसान जो अपनी सगी औलादों को खोता रहा क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, क्या वह अपनी बहनों के लिए किसी गुप्त समझौते के तहत शादियां करवा रहा था? यह सोच ही बाबा साहब के संघर्ष का अपमान है। आज जब हम समाज में जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि हमारा इतिहास क्या है। हमें उन्हें सिखाना होगा कि जब भी कोई ऐसी बात सामने आए जो हमारे महापुरुषों के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करे, तो उसका मुकाबला तथ्यों से करो, गुस्से से नहीं। क्योंकि सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे बस सामने आने की जरूरत होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी उन फॉरवर्डेड संदेशों पर यकीन करेंगे जो बिना किसी सबूत के हमारे नायकों को कटघरे में खड़ा करते हैं? या आप आज ये कसम खाएंगे
कि आप बाबा साहब के साहित्य को पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे? याद रखिए, जागरूकता ही वह हथियार है जिससे हम इन मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हैं। मैं आपको इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आज भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जो हमारे पतन का कारण बन सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे बाबा साहब की विचारधारा आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है और कैसे हम उनके अधूरे मिशन को पूरा कर सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सोच की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला है। क्या आप उस अंतिम सच को जानने के लिए तैयार हैं जो इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए दफन कर देगा? कमेंट में अपना जोश दिखाइए और जय भीम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे बहुजन समाज का युवा पढ़ लिखकर ऊंचे पदों पर पहुंच रहा है, जैसे जैसे वह सत्ता और संसाधनों में अपना हिस्सा मांग रहा है, वैसे वैसे बाबा साहब के खिलाफ दुष्प्रचार की गति भी तेज होती जा रही है? ये एक मानसिक युद्ध है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने आपके नायक की छवि को धूमिल कर दिया तो वे आपकी विचारधारा की नींव को हिला देंगे। अगर वे आपको यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि बाबा साहब ने निजी जीवन में समझौता किया था, तो आप उनके द्वारा दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पर चलने से कतराने लगेंगे। यही वह खतरनाक खेल है जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपके मोबाइल तक पहुंचाया जा रहा है। भावुक कर देने वाली सच्चाई तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन तिल तिल कर जलाया ताकि हमारे जीवन में रोशनी आ सके। उन्होंने अपने 4 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा क्योंकि उनके पास डॉक्टर की फीस भरने के पैसे नहीं थे। सोचिए, जिस इंसान ने समाज की मुक्ति के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों की कुर्बानी दे दी, क्या वह अपनी बहनों के लिए किसी व्यवस्था से समझौता कर सकता था? जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, उन्हें बाबा साहब के उस त्याग का 1% भी अंदाजा नहीं है। उनकी बहनें मंजुलाबाई और तुलसीबाई अंतिम सांस तक उसी साधारण और गरिमापूर्ण जीवन को जीती रहीं जो उनके समाज का हिस्सा था। उन्होंने कभी अपने भाई के बड़े पद का फायदा नहीं उठाया, बल्कि वे बाबा साहब की सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं। आज जब हम खुद को आधुनिक अंबेडकरवादी कहते हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ जयंती मनाने और डीजे बजाने तक सीमित रह गए हैं? बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो का नारा दिया था, लेकिन आज हम जानकारी और ज्ञान के बीच का फर्क भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी ज्ञान नहीं होती, बल्कि उनमें से अधिकांश जहर होता है जो हमारी एकता को तोड़ने के लिए घोला जाता है। आज के समय में अंबेडकर विचारधारा की जरूरत इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जातिवाद ने अपना रूप बदल लिया है। वह अब केवल गांव की गलियों में नहीं, बल्कि शहरों के बड़े बड़े दफ्तरों और इंटरनेट के एल्गोरिदम में घुस गया है। प्रेरणा हमें उन महापुरुषों से लेनी चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने अपनी दूसरी शादी एक ब्राह्मण महिला से की थी, यह सत्य है और उन्होंने इसे कभी नहीं छुपाया। लेकिन उनकी बहनों को लेकर फैलाया गया यह झूठ केवल इसलिए गढ़ा गया ताकि उनकी उस साहसी पहल को भी संदिग्ध बनाया जा सके। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब जाति के खात्मे के लिए अंतरजातीय विवाहों के समर्थक थे, लेकिन वे समझौते के समर्थक कभी नहीं थे। उन्होंने जो किया वह डंके की चोट पर किया। समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी आज आपकी और हमारी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल एक अफवाह का खंडन करना नहीं था, बल्कि आपको यह समझाना था कि आपके नायक के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें इस साजिश को नाकाम करना होगा। हमें वापस किताबों की ओर लौटना होगा। हमें बाबा साहब के भाषणों को, उनके लेखों को और उनके जीवन के हर एक दिन को गहराई से समझना होगा। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हमें गुमराह करते रहेंगे। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की विचारधारा कोई जड़ विचार नहीं है। वह एक बहती हुई नदी है जो हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ना जानती है। आज भले ही लोग उनसे दूर होते जा रहे हों, भले ही लोग दिखावे की दुनिया में खो गए हों, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी इस देश में न्याय और समता की बात होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले और सबसे सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनके परिवार का त्याग और उनका खुद का संघर्ष हमारे लिए एक मशाल है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस महापुरुष के अनुयायी हैं जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र और मानवता का पाठ पढ़ाया। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने उस झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं जो हमारी बहनों और हमारे बाबा साहब के रिश्तों को लेकर फैलाया गया था। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सच को हर उस घर तक पहुंचाएं
जहां झूठ ने अपने पैर पसार लिए हैं। क्या आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज यह प्रण लेते हैं कि आप किसी भी अफवाह का शिकार नहीं होंगे और हमेशा तथ्यों के साथ खड़े रहेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो सकें जो हमारे इतिहास को बदलना चाहते हैं। याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम आधुनिक अम्बेडकरवादी हैं। हम न रुकेंगे, न झुकेंगे। हम बस अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी एक टिप्पणी और एक शेयर किसी की सोई हुई चेतना को जगा सकता है। चलिए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां झूठ की कोई जगह न हो और जहां बाबा साहब के सपनों का भारत हकीकत बन सके। जय भीम, जय भारत,